मैं ब्रिज को बहुत चाहती हूँ। पता नहीं आजकल उसे समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए मन कुछ ठीक नहीं। कहीं मैं सुषमा के सामने कुछ ज्यादा तो नहीं कह बैठी? वो मुझे अपना आदर्श मानती है, उसके सामने मुझे कमजोर नहीं बनना चाहिए। मैं भी न जाने क्या बातें लेकर बैठ गई। सुशी तुम सुशी क्या हुआ? रो क्यों रही है? अरे पगली रो मत, चुप हो जा। मैं भी पागल हूँ, अपनी छोटी सी बच्ची को इतना सारा टेंशन दे दिया। अब रोना बंद कर, मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है कि ब्रिज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं उससे करती हूँ। चल अब चुप हो जा और जल्दी से सो जा। आजा। सुशी, सुशी, सुशी उठ ना, कितना सोएगी? उठ, उठ जा। आलसी कहेगी, कितना सोती है। उठ जा। डांस क्लास नहीं जाना तुझे? नहीं दीदी, वो क्यों? कल तक तो इतनी एक्साइटेड थी क्लास जाने के लिए, आज क्या हुआ? नींद ज्यादा प्यारी हो गई तुझे? नहीं दीदी, वो मन नहीं कर रहा। वही तो पूछ रही हूँ, तेरा मन क्यों नहीं कर रहा? बस तबीयत ठीक नहीं है दीदी। सुशी बताया क्यों नहीं? चल दवाई ले ले, चल। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, बस थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, आज आराम कर ले, कल जब ठीक लगेगा तब मेरे साथ चलना। नहीं दीदी, मैं डांस क्लास नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुझसे? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ऐसा लगा कि मेरे डांस के कारण मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और फाइनल एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे हैं, तो आपका डांस क्लास तो मैं बाद में भी ज्वाइन कर सकती हूँ। अच्छा लगा सुनकर कि तू पढ़ाई पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है। मुझे भी इसी बात की फिक्र थी कि तू अगर डांस क्लास आएगी तो तेरी पढ़ाई का क्या होगा। लेकिन तभी मुझे ब्रिज नहीं समझाया था कि तू अपना मन किसी क्रिएटिव काम में बिजी रखेगी तो पढ़ाई पर ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएगी। लेकिन अगर तुझे लगता है कि तू दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, डांस क्लास आने की कोई जरूरत नहीं, समझी? बाय। हाय। ब्रिज, तुम्हारे चेहरे पर ये पहले जैसी मुस्कुराहट देखकर बहुत बड़ा बोझ हट गया मेरे दिल से। अपनी सारी शिकायतें और मेरी तरफ तुम्हारा रूखापन सब कुछ पल भर में भूल गई मैं। हाय ब्रिज। सुषमा नहीं आई? नहीं,
अब वो नहीं आएगी। क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ क्या? तुमसे कुछ कहा उसने? बाप रे ब्रिज, एक साथ इतने सारे सवाल। हम दोनों बहनों के बीच भला ऐसा क्या हो सकता है कि वो यहाँ आना छोड़ दे? तो फिर? सुषमा को लग रहा है कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही है, और वैसे भी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है ना, इसलिए मैंने भी जोर नहीं दिया। अरे तो कुछ घंटे यहाँ पे आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? पढ़ाई में और ध्यान लगा पाएगी। बहुत फिक्र करने लगे हो ना तुम उसकी। मैं जानती हूँ, मेरी तरह तुम्हारे लिए भी सुषमा एक छोटी बच्ची है ना। बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हो तुम उसे। लेकिन मिस्टर ब्रिज, इतना भी प्रोटेक्टिव होने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ? अपना फेवरेट डायलॉग नहीं बोला तुमने? क्या? बड़े भाई की तरह नहीं, एक जीजा की तरह बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिज जी का नेचर देखकर ज्योति दीदी ने उन्हें गलत समझ लिया? क्या ब्रिज जी जानते हैं कि ज्योति दीदी उनसे कितना, या ब्रिज जी उनके साथ भी? ये ज्योति जी ना कमाल की है, एक ही पल में अपना बना लेती हैं और एक ही पल में जहर। क्यों किया ब्रिज जी ने ऐसा? क्या वो जानते हैं कि ज्योति दीदी उनसे कितना प्यार करती है? क्या ये सब जानते हुए भी उन्होंने मेरे साथ कहीं वो हम दोनों को बेवकूफ तो नहीं बना रहे? कहीं वो हमें धोखा तो नहीं दे रहे? मुझे ज्योति दीदी को सब कुछ बताना होगा, सब कुछ बताना होगा मुझे। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं यहाँ सुषमा का इंतजार कर रहा हूँ और ज्योति ने कहा कि सुषमा नहीं आएगी। ये क्या बात हुई? सुषमा ऐसे कैसे कर सकती है? कितना कुछ किया मैंने उसके लिए, खड़की में गिफ्ट खरीद के दिए, सिर्फ एक शाम के लिए। सारे किए किराए पर पानी फेर के वो नहीं जा सकती है। भाई जी आप सुषमा को भूल क्यों नहीं जाते? और वैसे भी वो आपकी उम्र से कितनी छोटी है, और ऐसे तो नहीं है ना कि आपको दूसरी लड़की नहीं मिल सकती है। ऐसी क्या खास बात है उस लड़की में भाई जी? अब बात यह नहीं कि मुझे सुषमा की जरूरत है या नहीं। सुषमा जैसी एक मामूली लड़की मुझसे हाथ छुड़ा के चली जाएगी, मुझसे जिसके पीछे इतनी लड़कियां मरती हैं। नहीं, उसे तो खुश होना चाहिए कि मैंने उसे इंपॉर्टेंस दी, और आज वो मेरे सामने नहीं आना चाहती, मुझसे नहीं मिलना चाहती। नहीं रवि, ये इंसल्ट मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं। बुखार कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी है। सुधा जा काढ़ा बना कर ले आ, पी लेगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी इसकी। ज्यादा तकलीफ हो रही तो डॉक्टर के लेके चलूं बेटा? नहीं मम्मी, बस थोड़ी सी वीकनेस है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इसे भी डॉक्टर क्या करेगा? कुछ कहा बेटा? नहीं मम्मी, मेरा मतलब है कि बेकार में बहुत सारी दवाई दे देंगे वो।
जाके देख, फोन बज रहा है। जाना, खड़ी क्यों है? फोन देख जाकर। ले बेटा, बैठ। हेलो, हेलो, अरे सुधा, देखना फोन की घंटी बजे जा रही है, फोन उठाना। मम्मी, वो मैं फ़ोन उठाती हूँ तो फ़ोन कट जाता है। ब्रिज, मैं जा रही हूँ, कल मिलते हैं, ओके? बाय। ज्योति, कहाँ जा रही हो? घर। अरे रुको जरा, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। स्पेशल? ब्रिज, कहीं फिर से तुमने कोई सरप्राइज? ये लो ज्योति। ये क्या है दादा? पिछले शो के पैसे, याद है ना? हमारा शो जबरदस्त हिट हुआ था, मतलब इनकम भी ज्यादा। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि शो की एक्स्ट्रा इनकम मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि शो को कामयाब बनाने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ तुम्हारा है। लेकिन दादा, हम सबने मेहनत की थी। ये मैं जानता हूं ज्योति कि किसने कितनी मेहनत की है। थैंक यू दादा। देखा, इसे कहते हैं बिन मांगे मोती मिलना, मांगे मिले ना भीख, राइट? हाँ, मैं तो दादी के देसी घी के लड्डू के टेंशन में थी। यहाँ तो सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो गई। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अब सॉल्व होगी। तूने लोन लिया था ना घर के लिए, फटाफट जा, जो भी अमाउंट बचा है भर दे, फिर वो घर तुम्हारा। नहीं कल्पना, अमाउंट इतनी छोटी नहीं। देख, मुझे मेरी सैलरी आज मिली है, तो तू इसे भी रख ले और फटाफट जाकर अपने सर से ये कर्जा उतार ले। नहीं कल्पना, ये क्या कर रही है तू? अरे मुझे सच में इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देख ज्योति, इस लोन के साथ तेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उतर जाएगी, और फिर तुम लोग इसी दिन का तो इंतजार कर रहे हो ना। बाकी छोटी मोटी जिम्मेदारियों की मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों हंसते हंसते उसे निभा लोगे। तो तू प्लीज इसे रख ले। लेकिन अरे कल्पना, मेरी तरफ से शादी का गिफ्ट समझ के रख ले, ठीक है? एडवांस में दे रही हूँ, फिर तेरी शादी में आऊंगी शान से खाली हाथ। क्या बात है, अभी तक ज्योति नहीं आई? पता है हमारे को, घर के अंदर पांव रखेगी और आते ही बोलेगी, सारी दादी जी बहुत काम था ऑफिस में इसलिए देर हो गई, घी नहीं ला पाई इसी वजह से। भगवान करे ऐसा ही हो। क्या बात है, अब तो क्यों मुस्कुरा रही है? ऐसी कौन सी खुशी की बात मिल गई था? अरे दीदी आप देखा, तुझे भी पता नहीं चला ना मैं आ गई। अच्छा, वो सब बाद में, पहले हमारे को ये बता कि घी लाई कि नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, और बाकी लाल की दुकान से लाई हूँ, देख लीजिए। अरे वाह, और ये क्या है? अब लड्डू बनाने के लिए तो समय है नहीं,
और खबर सुनने के बाद मुंह तो मीठा करना पड़ेगा ना। अब जल्दी से खुशखबरी भी सुना दे, कौन सी की बात है? सुनो सुनो सुनो, आज से ये घर हमारा हो गया है। मतलब आज से मिस्टर कमल किशोर शर्मा इस घर के लीगल मालिक है। अरे मुबारक हो भाई, मुबारक। लीजिए पापा घर के पेपर्स। आज ही मैंने घर के लास्ट इंस्टॉलमेंट्स पे किए। ज्योति, बेटा तूने बहुत बड़ा काम किया है। पापा क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मुझे खुले आंगन में तो ले चल। खुली हवा में सांस लेकर आसमान की ओर देखकर ऊपर वाले से कहूंगा मेरे पास भी अपनी छत है मेरे पास भी अपनी छत। ले चल बेटा। लीजिए पापा, आ गए खुली हवा में। अब जी चाहे उतना जोर से चिल्लाकर अपनी खुशी जाहिर कीजिए। बेटा, मन पर बोझ लेकर खुशी को महसूस ही नहीं कर सकता तो फिर जाहिर कैसे करूंगा? पापा अब कैसा बोझ? मेरी एक बात मानेगी बेटा? पापा आप कहकर तो देखिए। पहले वादा कर कि तू मेरी बात मानेगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन बताइए तो करूँ क्या? बेटा, ये घर तू अपने नाम ट्रांसफर कर, अपने नाम ट्रांसफर कर, अपने नाम ट्रांसफर कर।